Assalamualaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we are going to discuss about our chapter number 2 class 10th physics, which title is of sound. So in our previous lectures we have already discussed about all the topics of that chapter. Here we are going to start our numerical problems. यहाँ पर हम अपने जो है वो numerical problem को solve करने जाएंगे. So there is the first numerical problem, which statement as a normal conservation involved sound intensity of about 3 into 10 3 multiplied 10 to raise power minus 8 watt per meter square. What is the decibel level of intensity and what is the intensity of sound for 100 decibels? So first of all we have to be know that which types of data we have. हमारे पास जो डाटा है वो लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ द साउंड जो है उसको आई से डिनोट करते हैं 3 इंटू 10 टू रेज पर -8 है. इंटेंसिटी ऑफ फैंटस साउंड हमें पता है कि जो आवाज़ हम सुन सकते हैं वो आई इज़ इक्वल टू 10 टू रेज पर -12 है. फाइंड हमने यहाँ पे क्या करना है इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल कंजर्वेशन. सो इंटेंसिटी ऑफ लेवल ऑफ साउंड का हमारे पास जो डेसिबल में फार्मूला था वो 10 लॉग आई बाई आई नोट डेसिबल था. इसमें वैल्यू इंसर्ट करें 10 लॉग आई की वैल्यू 3 इंटू 10 टू रेज पार -8 है और आई नोर जो है जो ऑडिबल रेंज है वो 10 टू रेज पार -12 है. सो हमें पता है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10 लॉग 3.0 इंटू 10 टू रेज पार -6 और -12 आ जाएगा. जब -6 और -12 आपस में कटिंग करते हैं इसकी तो हमारे पास 10 टू रेज पार 6 आ जाएगा. तो वैल्यू हमारे पास है 10 लोग 3.0 इंटू 10 टू रेज पार 6. ठीक है. अब हमने क्या किया है कि तो क्योंकि दोनों वैल्यू के साथ लॉग है तो हम 3 का लॉग सेपरेटली ले लेंगे और 10 लॉग 6 लॉग 10 जो है वो हम सेपरेटली ले लेंगे. जो कि हमारे पास लॉगरिथम का रूल है कि जो पावर होती है वो बेस के साथ आ जाती है. तो ये आ जाएगा 0.4771 प्लस 6 लॉग 10. सो 10 0.4771 और लॉग 10 जो है वो 1 के इक्वल है. तो इस तरह जब हम इसको प्लस आउट करेंगे तो इस तरह जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.4771 प्लस 6. और जब इसको हम लोग ऐड अप करते हैं तो हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करने के 64.8 डेसिबल्स आ जाएगी. सो साउंड लेवल जो सेकंड वो हमने फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विच इज़ इक्वल टू 10 लॉग आई बाई आई नोट डेसिबल्स. ठीक है. अब हमें साउंड लेवल पता है कि हमारे पास 100 डेसिबल्स है और 10 लॉग आई बाई आई नोर है और हमने इंटेंसिटी इसकी फाइंड आउट करनी है आई. सो हम लोग क्या करते हैं 100/10 लॉग आई माइनस लॉग 10 टू रेज पावर -12. सो जब हमने इसको 10 को 100 से डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा. 10 लॉग आई माइनस लॉग 10 जो इक्वल है वो 1 के होता है. तो -12 लॉग 10 जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास लॉगरिथम का रूल है कि हम पावर को बेस के साथ ले आते हैं. तो इस फॉर्म में क्योंकि हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो लॉग आई को हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे और -2 आ जाएगा. -2 2.00 इसका एंटी लॉग लेते हैं हम लोग तो हमारे पास 0.01 आ जाएगा. और 0.01 को जब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमारे पास ये 10 टू रेज पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरह हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं. इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड इज़ 80 डेसिबल व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड हेयर. सो यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी हमने अगेन फाइंड आउट करनी है. साउंड लेवल 80 डेसिबल्स है. ऑडिबल रेंज 10 टू रेज पर -12 है. इंटेंसिटी ऑफ द साउंड आई है. सो हम फार्मूला पुट करते हैं 10 लॉग आई बाई आई नोट डेसिबल. ठीक है. हमें साउंड लेवल पता है जो कि 80 है. ठीक है. और हमारे पास 10 लोग आई बाई आई 10 टू रेज पर -12 जो कि हमारे पास ऑडिबल रेंज है. यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करने से हमारे पास आ जाएगा 80/10 लोग आई माइनस लोग 10 टू रेज पर -12. सो 10 को 80 से जब डिवाइड किया तो 8 आ गया लॉग आई माइनस -12 लॉग 10. सो 8 इज़ इक्वल टू लॉग 1 प्लस 12 लॉग 10. लॉग 10 इज़ इक्वल टू 1. ठीक है. तो देखें स्टूडेंट क्लियरली देखें 8 इज़ इक्वल टू लॉग आई प्लस
12 1, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा। लॉग आई हमने फाइंड आउट करना है, वो एक तरफ ही रहेगा, दूसरी तरफ 8 को ले जाएं। 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, सो लॉग आई इज इक्वल टू -4। अब इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास 0.0001 आ जाएगा, जिसको हम लोग जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10⁻⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इट्स टू मच सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल है और इसमें ऐसे ही वैल्यू इंसर्ट हुई हैं जैसे हमने अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 के सेकंड पार्ट में इंसर्शन की थी। So here is the third numerical, which is at a particular temperature the speed of the sound air is 330 meter per second. If the wavelength of the note is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound waves. Is दिस फ्रिक्वेंसी इज़ ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। क्या ये फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास ऑडिबल रेंज में आ जाती है? हमने ये कैलकुलेट आउट करना है, सिर्फ इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, मतलब फ्रिक्वेंसी इसकी फाइंड आउट करनी। स्पीड ऑफ द साउंड हमें गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ द नोट लैम्बडा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.05 आएगा। फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है और वी नो वेरी वेल वी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। हमारी स्पीड जो है वी पता है, वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे 330 आ जाएगा। एफ हमने फाइंड आउट करना है, लैम्बडा की वैल्यू 0.05 है। तो जब ये 0.05 जो है 330 के नीचे मूव कर जाएगा तो ये हमारे पास वहाँ पर जाके डिवीजन स्टेट में आ जाएगा। तो 330 डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल टू 660 हर्ट्ज़, विच इज़ इक्वल टू 6 × 10⁻³ हर्ट्ज़। तो इस तरह से ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई है। वी मूव ओवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हार्ट बीट n इज़ इक्वल टू 72 है, टाइम 1 मिनट है, 60 सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। सो f इज़ इक्वल टू n/t, मतलब कि नंबर्स जितने हैं उसको टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 72 डिवाइडेड बाय 60 1.2 हर्ट्ज़ आ जाएगा। टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है एंड वी नो वेरी वेल कि हमारे पास टाइम जो है वो रेसिप्रोकल है 1/f फ्रीक्वेंसी के। सो t इज़ इक्वल टू 1/f, t इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.2। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 0.83 है। इट्स मीन कि हमारे पास जो काउंट हुई है हार्ट बीट उसकी फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज़ है और उसका टाइम पीरियड 0.83 सेकेंड्स है।